लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का कहीं नाम से ऐसा नहीं। नहीं हो सकता कि जो यदि पार्टी के लिए गद्दारी करेगा उसको वो छोड़ेंगे। और महाराज जी ने विरोध किया, उनके फोन पे उनकी बेटी कह रही कि आपने जैसे मेरी मम्मी को जिताया है वैसे आप दीदी को जिताइए। गायत्री प्रजापति जेल से मुझको फ़ोन किए, अपना पत्र लिख करके भेजी। महाराज जी और उनके बच्चे इस बात को कहते हैं कि अमेठी के यादवों ने मेरी मदद नहीं की है। जो उनके साथ ही बीजेपी में रहने वाले थे उनका विरोध किए। शिव आर्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं अमेठी में और लगातार अमेठी के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेत्री स्मृति ईरानी चुनाव कैसे हार गई अमेठी में। इसके साथ आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिव प्रताप यादव, जो कि अमेठी से समाजवादी पार्टी के नेता हैं और यादव समाज में काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगामी चुनाव में क्या रणनीतियां होने वाली हैं और अमेठी के क्या मुद्दे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई जी। अभी हम देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनकर उभरी, कैसे देखते हैं आप? देखें, समाजवादी पार्टी तो जब इसके पहले बहन जी से पार्टी अपना गठबंधन किया था उस समय भी पार्टी को बहुत तेज़ी से आ करके जैसे 50 सीट से कम हम सब लोग आंकलन नहीं कर रहे थे, उस समय भी आती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कहाँ से कैसा दुर्घटना हुई, कि कैसे भी हुआ, कि कहीं से बेईमानी हुई, कि या दिक्कत हुई, उस समय नहीं आई। हम सब लोग उस समय ही बहुत ये सोच में रहे थे कि कैसे इतना माइनस में चला गया। लेकिन अब की बार जब चुनाव आया तो हम सब लोगों को ये दिख रहा था कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो संपर्क ये पार्टी का अपना कांग्रेस से अपना वो किए हैं, ये बहुत बढ़िया ही अपना प्रदर्शन करेगा और अपेक्षानुसार बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, जिसमें अभी 7-8 सीटें ज़बरदस्ती हरा दी गई। नहीं तो हमारा सबका ये मूल्यांकन था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 50 सीट से कम जीतने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे दो लड़कों की जोड़ी चली थी 2022 में तो कुछ काम नहीं कर पाई, 2019 में सॉरी, और इस बार दो लड़कों की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। ऐसा नहीं है, वो लड़के नहीं हैं, वो बहुत ही मैच्योर हैं। अच्छा, आप ही बताइए कि मैच्योर की उम्र क्या मानी जाती है? दोनों लोग 50 के ऊपर। बीजेपी वाले दिन भर झूठ बोलना है उनको, कोई वर्क नहीं करना है, खाली जातिवाद के सिस्टम में लड़ा देना है, समाज में विद्रोह कराना है। कहीं एक पैसे का कोई विकास हुआ हो? आज मेरी अमेठी है, कहीं से कोई काम दिख रहा है? एक जो है मेडिकल कॉलेज बना ले जा करके वहाँ रायबरेली के बॉर्डर पे बना दिया गया, जो कि अमेठी के नाम से ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो मेडिकल कॉलेज अमेठी में बनना चाहिए। और इसी को यदि हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इसको यदि अमेठी में बनवाई होती तो हो सकता है इसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं, स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि 15 साल राहुल गांधी जी रहे, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बाईपास की स्थिति खराब थी और आज बाईपास हमने बनवा दिया, फ्लाईओवर हमने बनवा दिया, जिला अस्पताल हमने दे दिया। देखें, एक चीज़ इस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा कि कोई इस चीज़ को यदि कहता है तो सरकार यदि आपकी है तो उसमें जो छूटे हुए काम है कौन करेगा? और यदि आप माने तो मैं इस चीज़ को नहीं कहीं कह सकता कि इस बाईपास का जो शिलान्यास किया है वो बहन जी ने किया था, और उसके बावजूद काफ़ी कार्य अखिलेश जी के कार्यकाल में हुए। उस समय 2012 में सरकार आई, तब इसका पुनरुद्धार का शुरू हुआ। लेकिन ये नेशनल उसमें चला गया, एनएच में। जब एनएच में चला गया तो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट रहती है वही काम करता है। तो उन्होंने यदि बाईपास को पूर्ण कराया तो ये कार्य जो भी सरकार रहती हो करती, क्योंकि कांग्रेस भी उस समय थी, वो भी उसको प्रपोजल में ली थी, उसका बजट रिलीज़ किया था जो मेरे संज्ञान में है। तो सड़क बाईपास तो उनका निर्माण में पूर्ण हुआ उनके कार्यकाल में। लेकिन इसके अतिरिक्त अलग से बाईपास कहाँ बन गया? ये तो यदि बाईपास को यदि बहन जी ने इसका प्रपोजल रखा होता तो कैसे बनता? तो ये चीज़ें उसके बावजूद अखिलेश जी ने इस पर बजट दिया, अखिलेश जी ने इसको वो कराया, मरम्मत हुई, निर्माण चला। उसके बावजूद एनएच में चला गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके लिए मदो जारी करती है तो वो जारी किया और उसका निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि विकास में, अब विकास में क्या, और जो सड़कें मैं कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं कोने में ऐसा नहीं है। बाकी सड़क का निर्माण वो माना जाता है जो नई सड़कों का निर्माण कराया जाता है।
कहीं नई सड़क एक दिख रही हो कि जो नया निर्माण मिट्टी से शुरू होकर के जीरो से और बना हो। सड़क की रिपेयर और सड़क की मरम्मत तो पीडब्ल्यूडी के एक्शन में जो ठेकेदार करता है 3 साल के अप्रूवल में रहता है, 3 साल वो सही करेगा। उसके बावजूद जब वो प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो उसके बावजूद वो पीडब्ल्यूडी की संस्थाएँ कराएंगी। हार का कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, हम विशेष करके उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी नेता हैं, लेकिन काम जब उन्होंने अमेठी में शुरू किया था तो मुझको ये लगता है कि जो चाहे उनकी पार्टी के नेता रहे हों या चाहे विपक्ष का कोई नेता रहा हो, जिनको उनको अपने विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए, उस ढंग का उन्होंने विश्वास में नहीं लिया और जो उनके साथ ही बीजेपी में रहने वाले थे उनका विरोध किए, जो मुझको लगता है। और हम तो भाई समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश जी का जो हमारे यहाँ पूरा एक छाप पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उस छाप के तहत जितने हमारे यहाँ के, जैसे अमेठी ही विधानसभा में 1 लाख के लमसम यादव मतदाता हैं, तो इन सब लोगों का पूरा सपोर्ट जो है, वो जो भी कैंडिडेट अलायंस का आया उसका पूरा सपोर्ट हुआ। और आज इस चीज़ को कांग्रेस कहे कि हम अपने बल पर जीत गए, तो यदि कांग्रेस यहीं से बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ती तो हो सकता जमानत जब्त हो जाती उसकी। नेताजी भी वर्षों से सपोर्ट करते आ रहे हैं कांग्रेस अमेठी में। नहीं करते आ रहे हैं, उसी का रीज़न है कि हर बार यहाँ से राहुल जी और उसके पहले उनके पिताजी थे, सोनिया जी थी, सब चुनाव इसी वजह से जीतते आए हैं। उसके पहले था राजीव जी, जब यहाँ चुनाव लड़े थे तो उसमें किसी का सपोर्ट नहीं था, वो अपने बलबूते पे अपने उस पर जीते थे और कांग्रेस का एक वो था। लेकिन आज की डेट में तो मैं यहाँ पर कांग्रेस की ये पोजीशन है कि कांग्रेस का कोई नेता किसी से कभी वोट ही नहीं मांगा है। अब की बार थोड़ा सा दिखा कि जब समाजवादी पार्टी के सारे एजेंट, सारे नेता और सब लग करके बूथों पे खड़े हुए तो जा करके वोट पड़ा है। और जो कि राहुल जी की अपेक्षा थी कि सब लोग आएंगे या महसूस कर रहे थे कि प्रियंका जी आएंगे, वो नहीं आए और किशोरी जी को उन्होंने लड़ाया। तो किशोरी जी को भी सब लोगों ने इस ढंग से सपोर्ट किया जैसे उन नेताओं को करना चाहिए। किसी ने किशोरी के चेहरे पे वोट नहीं किया है। यहाँ का वोट जो है वो अखिलेश के चेहरे पे और राहुल जी के चेहरे पे यहाँ का वोट हुआ और आम जनता ने वोट दिया। बहुत योगदान बहुत नेताओं का नहीं रहा। आम जनता इस तरह से एकदम अपना मूड बना चुकी थी कि हमको हर कीमत पे परिवर्तन करना है और उस परिवर्तन को उन्होंने करके दिखा दिया। समाजवादी पार्टी की आप चर्चा करते हैं स्थानीय लेवल पे कि समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन रहा, वहीं 2 विधायकों के नाम अमेठी में बड़े चर्चा में बने रहे इस चुनाव के दौरान। एक राकेश सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं और दूसरी अमेठी से जो विधायक हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी। इन दोनों नेताओं ने इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा का समर्थन किया ऐसा कहा जाता है। तो इसमें राकेश सिंह का नाम भेजा गया है आगे समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी विधायकी रद्द करवाने के लिए, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का नाम नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही नेक हैं और बहुत साफ दिल से काम करने वाले हैं। कहीं से ऐसा नहीं हो सकता कि जो यदि पार्टी के लिए गद्दारी करेगा उसको वो छोड़ेंगे। और महाराज जी ने विरोध किया, उनके फ़ोन नहीं उठाए और राज्यसभा में उन्होंने जो है विपक्ष में जा कर के चाहे मत किया नहीं डाला, उनके बच्चों ने मंच भी नहीं पहले यदि उनके मत नहीं डाला तब भी तो हमारे विरोध में, हमारे कैंडिडेट के विरोध में ही वो मत हो गया। तो ऑलरेडी उन्होंने विरोध किया है और उसके बावजूद लोकसभा में खुलेआम उनके बच्चे, वो तो भाषण देना जानती नहीं तो नहीं गई, अंदर अंदर जाती थी। जैसे और भी इन्होंने अपना डोनेट किया, मदद किया। खुलेआम मंच पे उनकी बेटी कह रही कि आपने जैसे मेरी मम्मी को जिताया है वैसे आप दीदी को जिताइए और सब करिए। तो खुलेआम तो उन्होंने मंच पे विरोध किया है। तो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये जो न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है, मुझको तो ऐसा नहीं महसूस होता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह की बात एक्सेप्ट करके ये संदेश दिलाना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो विरोध किया है उसको छोड़ दिया जाए और जो विरोध किए हैं उनको ले लिया जाए। तो इस तरह से नहीं होगा। हमें तो लगता है कि जैसे 8 के 9 के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसी तरह की कार्रवाई होगी। ये एक जो चैनल पे, एक ट्विटर पे दिखाई दे रहा है, इससे तो मुझसे ऐसा ही आभास होता है कि जैसे भाई कोई चैनल अपना मैनेज हुआ हो, जैसे मोदी मीडिया चैनल हो अपना बिड़ा रहा हो, इस तरह की बात चलती रहती हैं, लोग करते रहते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि नेताजी 2012 में टिकट दिए गायत्री प्रसाद प्रजापति को, हम सब लोगों ने मदद किया, जो भी योगदान था हम सब लोगों ने दे करके उनको 12 में जितवाया।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने 2017 में भाई किस तरह से क्या बातें हुई, बड़े नेताओं की बात है, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन कि ये था कि 2017 में भी उनको उन्होंने टिकट दिया और वो चुनाव हार गए। और 22 में तो ये था कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कि इनके अपना इमोशनल फैक्टर लगाया बेटियों को और सबका, जिस तरह से आज उनकी बेटी खुलेआम प्रचार कर रही हैं, सब लोगों को अपना जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भाई कैसे कौन मोटिवेट किया कि उनको टिकट दे दिया गया। और हम सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में और उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इस आशय से हम सब लोगों ने 2022 के चुनाव में जितना हो सका हम सब लोगों ने मदद किया, क्योंकि हम तो पूरे क्षेत्र में एक और बड़ा तगड़ा प्रचार कर लिए थे। लोग हमसे यही कहते थे कि आप चुनाव लड़िए, नहीं मिला तो कहीं से लड़िए। हमने कहा नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों में विश्वास करते हैं, उन्होंने उनको टिकट दिया है तो हम सब लोग सपोर्ट करेंगे और वो चुनाव जीते। जो कि वो आज की डेट में कहीं कहीं महाराज जी और उनके बच्चे इस बात को कहते हैं कि अमेठी के यादव ने मेरी मदद नहीं की है, वो अखिलेश के वोट देते हैं, उनसे जा कर के अपनी बात करें, उनसे करें। इस चीज़ें कहीं बात आई हैं जिससे कि यादव समाज जो कि 1 लाख मतदाता हैं सब बहुत अंदर से नाराज़ भी हैं। और इसका भी बड़ा कारण रहा है कि जो इसमें ये पार्टी बदल करके जा कर के बीजेपी के प्रचार में जुट गई, ये हुए राकेश हुए, तो कोई यादव मतदाता या यहाँ का मुसलमान मतदाता इन सब लोगों के कहने पे कहीं विपक्ष में जा कर के मतदान नहीं किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों में विश्वास करके और हमारे जिला अध्यक्ष जी की बातों में विश्वास करके, हमारे जिला अध्यक्ष राम उदित जी बहुत तेज़ तर्राक हैं, जो कि बहुत स्टैंड किए और हम सब लोगों ने मिल करके जिस तरह से हो सका कि अलायंस के कैंडिडेट को हम सब लोगों ने चुनाव जितवाया और वो आज इतने वोटों से जीता, जो कि राजीव जी के परिवार के में एक वर्कर के रूप में काम करने वाले किशोरी जी आज अमेठी से सांसद हो गए, तो उसकी देन आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और कोई दूसरा नहीं है। आप शिव प्रताप यादव की जगह बीआरसी के नाम से ज़्यादा मशहूर है अपने क्षेत्र में। मैं आ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे कि वो नेता के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आप क्या यादवों की मदद करते हैं या और भी समाज के? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में भाई हम तो जिस कौम में जन्म लिए हैं उसमें तो उसकी मदद करना ही है, लेकिन कि जो भी मेरे पास आता है, जैसे भी जो भी संभव है हमारे पास आया, तो किसी की लड़की की शादी हुई है योगदान के लिए आया, या किसी तरह से एक्सीडेंटल है, दुख है, कष्ट है, किसी को कोई पूरे हमारे ज़िले तक की बात करते हैं, मतलब विधानसभा में तो ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, कहीं भी हमको जो पता लगता है जिस भी समाज और बिरादरी का है हम उसके यहाँ जाते हैं। जो भी मुझसे हो सकता है मैं मदद भी करता हूँ, सहयोग करता हूँ और अधिकारियों से अपने व्यक्तिगत व्यवहार जो मेरे हैं, अधिकारियों से उठन बैठन है, संबंध है, उसके तहत मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उसके काम की भी करवाता हूँ, उसकी मदद भी करता हूँ। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जातीय कोई बात है। हमारे तो ज़्यादा उठन बैठन ब्राह्मण समाज में है, जो कि हमारे ब्राह्मण समाज के तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव में हमारे लोग से शिक्षक रहे हैं, उन सब लोगों ने इतना कहा कि हम अपनी पूरी तनख्वाह लगा देंगे। वो एक काफ़ी ब्राह्मण लोग तो पिछले चुनाव 22 में हमारे लेकर के गाड़ी निकल करके बिना मुझसे पूछे अपने आप प्रचार कर रहे थे। हमारे मित्र हैं डाड़ी के शुक्ला जी जज हैं, उनके पिताजी और सब लोग, आनंद शुक्ला है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इतना खुल करके ही से प्रचार में जुट गए थे कि अंत में जब टिकट महाराज जी को हो गया, मेरा टिकट नहीं हुआ, तो बड़ा कष्ट हुआ लोगों को। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लिया, लेकिन हमने कहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है वह उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके सम्मान में हम सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो करेंगे। और समाज में हम ईश्वर से सुबह उठते तो यही प्रार्थना करते हैं कि यदि हम किसी के काम आ सकें और समाज में चाहे जिस भी बिरादरी का है वो मेरे साथ है, उठन बैठन का है या मेरे परिचय में है या मेरे पास आता है, तो मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? आगे देखा जाएगा, ईश्वर की यदि कृपा रही तो 2027 में, क्योंकि आज हमारी जो विधायक रही हैं वो तो बीजेपी में जा चुकी हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे क्या कार्यक्रम करते हैं, क्या कार्रवाई होती है, यदि वो जाती हैं। अच्छा, उनके जाने के बाद मैदान पूरा साफ दिखाई दे रहा है। मैदान तो वैसे ही साफ था, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे यहाँ 5-6 हज़ार प्रजापति हैं और यदि उनको 1 लाख यादव और सब मिल करके पूरा समाज यदि उनको विधायक बना रहा था तो उनको प्रजापति समझ के विधायक नहीं बनाया, उनको हर समय यादव समझ करके विधायक बनाया। 2012 में किसी ऐसी पोजीशन थी, ना उनके बच्चे थे, ना उनकी बीवी स्टैंड की थी, ना कोई जानता था। जिस व्यक्ति से संपर्क करके 2012 में, क्योंकि मैं भी गया था, नेताजी से मेरी मुलाकात हुई थी, नेताजी ने कहा है गरीब परिवार का, इसको लड़ाओ, चुनाव जिता दो, अभी आप सब लोग चलो छोड़ो, अभी बहुत समय है, अगले में तुमको लड़ा देंगे, करा देंगे। काफ़ी भावनाएं रहीं।
तो हम सब लोगों ने दिल से, जिसके साथ रहते हैं दिल से काम करते हैं, और दिल से 2012 आज गायत्री जेल में आप पूछ सकते हैं कि मैंने जितना मदद उनके लिए किया है, मैं किसी से कहे पे नहीं कहता, मैं अपने आप प्रचार में नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं बाइट दे रहा हूँ, मैं बाइट जल्दी नहीं देता हूँ, मैं किसी भी उस तरह पे नहीं करता। लेकिन आप गायत्री से पूछ सकते हैं कि 2012 के चुनाव में मैंने उनको किस तरह से चुनाव जितवाया था, और उस चुनाव जीतने के बावजूद वो 3 साल तक हमारे कभी उनकी बात विवाद नहीं हुए हैं। लेकिन जब वो खनन मंत्री हो गए और उनको भाई बड़ा स्टेटस हो गया और 2-4 लोग उनके सपोर्ट में हो गए, तो हमको इग्नोर करना उन्होंने शुरू किया। तो हमारी एक आदत है, हम स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते और इसको कभी भी नहीं करेंगे। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते। फिर उसके बाद मैंने उनका साथ छोड़ दिया, आपने साथ छोड़ दिया, उसके बावजूद वो अपना अलग थलग हुए। लेकिन फिर भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसकी मदद कर दीजिए, तो मैं, आप समझिए, गायत्री प्रजापति जेल से मुझको फ़ोन किए, अपना पत्र लिख करके भेजे। अब की बार भी उन्होंने पत्र भेजा था और एकदम मायूस थे कि भैया हमारी किसी तरह हमको मचा लीजिए, हम बहुत बुरे फंस गए हैं और आप जो जैसे चाहेंगे हम आपके साथ मिल करके करेंगे, आपका राजनीतिक सपोर्ट भी करेंगे। हमने उनकी मदद किया, बच्चे उनके माने न माने उसको मैं बहुत काउंट नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद, चुनाव जीतने के बावजूद, जो उनके बच्चों की, और अब उनकी तो मैं गायत्री की नहीं जानता ना, मैं मिलने गया, लेकिन उनके बच्चों की और उनके परिवार के जो लोगों की भावनाएं हैं, मैं नहीं समझ सकता कि वो किस भावना में बोल रहे हैं। वो अपने 6000 मतदाता पे जातीय समीकरण पे बोल रहे हैं कि यहाँ के अमेठी के यादवों को मूर्ख समझ करके बोलते हैं कि जब चाहेंगे अखिलेश जी कह देते हैं और दे देते हैं, और ये कहते हैं कि आपने तो उनके कहने पर वोट दिया, हम क्यों आपका काम करें। ये प्रक्रिया उस समय 2012 में जीते थे, तो 3 साल बाद गायत्री की भी शुरू हो गई थी, यही करते थे। 20 यादवों को उन्होंने फंसवाया, 302 में फंसवाया, 307-8 में फंसवाया, हमारे होटल पे केस उन्होंने करवाया, हमको फंसवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और मदद रहा। ये अमेठी के पूरी जनता, सारी समाज के व्यक्तियों का मेरे प्रति इस ढंग का सपोर्ट रहा कि हम जो है कहीं नहीं फंसा पाए हमको, और अंत में ईश्वर ने उनको ऐसे ही अपने आप फंसा दिया कि आज जो है वो हमको क्या फंसाएंगे, स्वयं फंस करके अब जेल में। अच्छा, लोग कहते हैं गायत्री के शासन में काफ़ी विकास नहीं, देखिए एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि गायत्री जिस पद पे थे, यदि उसका सही उन्होंने सदुपयोग किया होता तो निश्चित रूप से अमेठी का और विकास होता। कुछ व्यक्तिगत व्यक्तियों का विकास उनके रहने पे हुआ, जिसमें 2-3 लोग हैं, अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वो हमारी अमेठी के हैं, चाहे अच्छे से रहे हों चाहे बुरे से रहे हों, लेकिन उन्हीं का विकास हुआ और वो उन्हीं तक के एक दायरे में, एक कूप मंडूप की तरह से सीमित रह गए, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति उसी पे वहीं ख़त्म हो गई। और वही एक कारण है जो कि अपने उन्हीं के लोगों ने उनको फंसाया। हम सब लोगों ने कभी नहीं उनको फंसाने की कोशिश की, और उन्हीं के लोगों ने उनको फंसाया जो आज वो जेल में हैं, और उन्हीं के लोगों के वजह से आज तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बीजेपी के पिछले चुनाव मदद किए, इस समय भी खुल करके उन्होंने पूरा, आपकी बार तो भाई पूरा परिवार भर खुल करके रहे वहाँ। वो जेल से फ़ोन कर करके सब लोगों को मोटिवेट किए कि चुनाव जितवाइए, लेकिन तब भी नहीं जितवा पाए। क्या बात करें, जेल से फ़ोन करके मोटिवेट करें? हाँ, जेल से उन्होंने फ़ोन पे काफ़ी लोगों को कहा, बुला करके कहा कि हाँ जो है बीजेपी को वोट कराइए। इस जो है समाजवादी पार्टी के मत दो, अखिलेश जी का उन्होंने विरोध किया। लेकिन अब ठीक है, अब उन्होंने किया और वो सफलता, अब उनको यही पता चल गया कि आज कितना उनके साथ जनता है और कितना जनता नहीं है। आज राकेश जी को पता चल गया कि उनके साथ कितनी जनता है, कितनी जनता नहीं है। अब आने वाले समय में यदि मैं कहता हूँ, यदि इन सब लोगों को इतने ही घमंड है और इतनी दमदारी है, तो इसी अमेठी से किसी और पार्टी से लेकर के टिकट चुनाव लड़ करके चुनाव जीत के दिखा दे, मैं अमेठी से राजनीति छोड़ दूंगा। 1% कहीं नहीं है, बस खाली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम के का उपयोग कर करके उन्हीं को उलट करके उनके विरोध में बोल भी रहे हैं, उन्हीं को बेइज्जत भी करा रहे हैं, उन्हीं के विरोधी ग्रुप को मतदान भी कर रहे हैं, वो राज्यसभा से लेके वहाँ तक का विरोध भी कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे जीत करके आ करके यहाँ यादवों का दोहन भी कर रहे हैं और उनको परेशान भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आखिरी सवाल लेंगे, आपके बगल में अयोध्या है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर देख रहे हैं कि चुनाव हार गई बीजेपी, अयोध्या का डंका बजा रही थी पूरे देश में, और अभी खबरें आ रही हैं कि जो वहाँ पर निर्माण कार्य हुए थे वो भी अब ढह जा रहे हैं, उसमें पानी आ रहा है मंदिर में। देखें, वो हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है और हम सब लोग भगवान को मानते हैं। हम सब लोग आज भी हम सब लोग तो ये मानते हैं कि हम सब लोगों से जुड़ा हुआ, हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ से और उस मंदिर से।
उनसे जुड़ी हुई हैं, और वही एक रीज़न रहा है कि आज वहाँ से श्री अवधेश प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ से सांसद हुए हैं, चुनाव जीते हैं, और भगवान ने उनको चाहा तो आज वो जीत गए। और मुझे तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि भगवान चाह रहे हैं कि एक दिन अखिलेश यादव जी भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वही भगवान के प्रति उनकी पत्नी की आप पूजा पाठ देख लीजिए, माता के प्रति आप देख लीजिए, वैष्णो माता जी की पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं, तो परिवार तो सात्विक है। और जो राम में कृष्ण में विश्वास करता है वो अपनी भावनाओं को, समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति से जो है किसी धर्म में किसी भगवान को नहीं जोड़ती। ये तो बीजेपी करती है कि उसको राजनीति से जोड़ करके वोट लेना है, उसके बावजूद उसी के नाम पे दुरुपयोग करना है। और वहाँ निर्माण कार्य जब हो रहा था तो ठीक है, निर्माण कार्य को टाइमली पूरा होना चाहिए, बहुत जल्दी से यदि उसकी ओपनिंग की गई और मंदिर को किया गया चुनाव को देखते हुए राजनीतिक भंजाने के लिए, नहीं तो मंदिर तो बन ही रहा था, बढ़िया से बनने देते और मंदिर बन जाता तो आज उसमें जो छत से पानी टपक रहा है और सब बातें लोग कह रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, तो ये कदापि ना आती। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये गोली चलवाने वाले लोग हैं राम भक्तों को। देखें, कोई भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय मैं छोटा था, बहुत राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, आदरणीय नेताजी आज नहीं हैं, जिनको कि पूरे विश्व में नेताजी के नाम से वो विख्यात, और जितना उन्होंने किया है समाज के लिए और सबके लिए, कहीं पर भी यदि अनुशासनहीनता होगी, डिसिप्लिन होगी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी इसी चीज़ को लेकर के कहते हैं कि कहीं यदि आतंक हो रहा है, कहीं कोई गुंडा माफिया गलत कर रहा है तो मैं कार्रवाई कर रहा हूं। तो उस समय यदि कोई भी ढांचा हो जो विवादित है, उस समय यदि उसको कोई तोड़ रहा है या किसी को कोई कुछ कर रहा है, तो शासन प्रशासन की मंशा ये रहती है कि कोई लीगल प्रोसेस में हो, इस तरह से ना हो। तो उस समय नेताजी ने उसको रोका, और बाद में हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पता चला कि जो उस समय वहाँ के जिलाधिकारी थे जिन्होंने उसको इस समय गोलीकांड कराया, उसमें मुख्यमंत्री के आदेश नहीं थे कहीं गोलीकांड कराने के लिए। आज वही जो है बीजेपी पे विपक्ष में बैठे हुए हैं और उसी सत्ता में काम कर रहे हैं। तो इस तरह किसी के ऊपर एलिगेशन करना या नेताजी के ऊपर, नेताजी आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन नेताजी जो समाज के लिए, सब समाज के लिए बना के गए, उन्होंने इतने रजवाड़े, चाहे हमारे आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा हों, चाहे इधर वो ब्रजभूषण जी हों, चाहे हमारे अभय सिंह जी हों जो भी छोड़ के गए, सबको उन्होंने के उठाए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर भी इन सब लोग फंसे, कहीं भी आया, पोटा का मामला था, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय नेताजी ने बैठ करके सदन में बैठ गए और पोटा को ख़त्म करवाया। तो इस तरह से उन्होंने सबके साथ काम किया है कि नेताजी पे कोई टिप्पणी करे, ये हम सब लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और ना ही हम इस सब पे कहीं भी इस चीज़ का कहीं समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे शिव प्रताप यादव जी, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, और इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही और वीडियोज आप देखते रहिए द थिंकर टीवी पर। धन्यवाद।